आशीष झा शॉर्ट रन अप ओवर द विकेट, सीएनजी एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली ही गेंद लोअर फुल टॉस बनाकर कवर्स की जानिब खेला, रन आउट का मौका बन सकता था, लेकिन इससे पहले के गेंदबाज के हाथों में आती खूबसूरत तरीके से एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। सलामी जोड़ी बल्लेबाज उद्देश और मिलन ने। यहां पर उद्देश ने अपनी पारी का आगाज किया मात्र एक रन के साथ और अपने टीम के पारी के स्कोर कार्ड पर जड़ दिए एक रन। तो यहां पर शुरुआत एक रन से हुई है और यह बहुत अच्छी बात है कि पहली ही गेंद पर बल्ले से रन आया है, यानी बल्लेबाज जो है वो डगआउट से ही अपनी नजरों को सेट करके आए हैं और कोशिश करेंगे कि बल्लों से ज्यादा रन बटोरा जाए। इस बीच अगली गेंद आशीष अपने ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार। फुल एंड डिलीवरी, इस बार एक अपील और उंगलियां ऊपर। पहली ही गेंद पर मिलन को किया है चलता, जाना होगा डगआउट पर। डीजे देखिए, जब मैंने टॉस के टाइम पे सुमित 11 के कप्तान से बात की थी कि पंकज के बाद आपके खेमे में, आपकी टीम में ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे, तो कप्तान सुमित 11 के कप्तान ने कहा था कि मिलन पर हमें ज्यादा भरोसा है। लेकिन इस वक्त मिलन ने निराश किया है अपने कप्तान को। पहली ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार, यानी बिना खाता खोले डगआउट पर लौटे। मैं क्रिकेट प्रेमियों को बताना चाहूंगा, क्रिकेट के अंदर 4 तरह के डक होते हैं। जीरो पर जो आउट होते हैं उसे 4 तरह के डक होते हैं। एक गोल्डन डक होता है, एक सिल्वर डक होता है, कॉपर डक होता है और एक डायमंड डक होता है। अगर बल्लेबाज एक गेंद खेलकर आउट हो जाए तो उसे गोल्डन डक कहते हैं। 2 गेंद खेलकर आउट होता है तो उसे सिल्वर डक कहते हैं। 3 बॉल खेलकर अगर बिना रन बनाए आउट हो जाए तो उसे कॉपर डक कहते हैं और बिना गेंद खेले यानी रन आउट हो जाए उसे डायमंड डक कहते हैं। तो इस वक्त मिलन जो है वो गोल्डन डक का शिकार होकर डगआउट पर लौटते हुए। 2 गेंदें हो चुकी है, 1 सफलता और मात्र 1 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड। आशीष झा अपनी एक आक्रामकता के साथ गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर बल्ले से 1 रन जरूर दिया था, लेकिन अगली गेंद पर विकेट चटका कर वापसी की है। इस बीच तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार। ओहो, जबरदस्त गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, गुडलैंड पर पिच किया था। गेंद जो है विकेटों के बिल्कुल सटीक ऊपर से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों से मिस होती हुई डीप थर्ड मैन की तरफ चली गई। बाई का इशारा अंपायर का मिलता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा एक्स्ट्रा के रूप में खाते में जुड़ता हुआ। यह रन स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड। आशीष झा अपने ओवर की चौथी गेंद फेंकने के लिए तैयार। बहुत ही तेज तर्रार गेंद, नो माइंड ब्लोइंग, 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी ये गेंद मस्तक पे दस्तक देती हुई विकेट कीपर के ऊपर से होती हुई ये गेंद बाई के रूप में चली गई फिर से थर्ड मैन पर। कीपर देखिए, विकेट कीपर जो है वो गेंद की गति को समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी उछाल को समझ नहीं पा रहे हैं और उनसे भी गेंद मिस होकर बाई के रूप में 1 रन देती हुई। बहुत ही अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर एक और अपील। ओह माय गॉड, दिस इज फैबुलस, वंडरफुल परफॉर्मेंस और 1 विकेट का और पतन होता हुआ यहां पर। डीजे थैंक यू डीजे। देखिए क्या जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहिरा यहां पर आशीष झा के माध्यम से। आशीष झा मात्र 3 रन दिए हैं और 2 बड़ी सफलताएं प्राप्त की है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करना पहली ओवर के अंदर काफी हद तक सही साबित होता हुआ और सुमित 11 को पहले ही ओवर में चारों शाने चित करके बैकफुट पर ढकेल दिया है। इस बीच आखिरी गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद, एक लॉट अपील यहां पर लेग बिफोर द विकेट की। अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। लेग बाय के चलते गेंद जाती डीप फाइन लेग पर 1 रन जरूर प्राप्त करेंगे यहां पर सुमित 11 के बल्लेबाज। एक्स्ट्रा के रूप में पहली ओवर की समाप्ति हुई है। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 1 षटकानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 4 रन 2 गडी बाद। आफ्टर 1 ओव्हर्स 4 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। डीजे
पहली ओवर की समाप्ति। चलिए सर, टीम मीटिंग एवरी ओवर ना करें। देखिए इस वक्त हमारे कैमरे के दृश्य में, कैमरे की आंखों में कैप्चर किया जा रहा है एक खूबसूरत सा दृश्य। बालचंद कोहली साहब इस वक्त हमारे मंच पर उपस्थित हैं, जो कि इस टूर्नामेंट के चीफ स्पॉन्सर्ड है, जिन्होंने काफी मेहनत की है। साथ ही साथ संजय कोहली साहब उपस्थित हैं, पूरी फैमिली के साथ उपस्थित है। इनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कैमरे की आंखों में ये कैप्चर्स किया जा रहा है, ये दृश्य को हमारे सारे ही व्यूअर्स इस मैच को आनंद लेते हुए। गेंदबाजी मार्ग पर आने वाला अगला गेंदबाज निखिल। पहली गेंद लोअर फुल टॉस थी, कारपेट स्ट्रोक खेला इस बार, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पर जाती हुई ये गेंद, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन अदर एंड के बल्लेबाज ने इस कॉल को नकार दिया। मात्र 1 रन से संतुष्ट होंगे। और दूसरा कौन है? मिलन आउट हुआ ना, और एक कौन आउट हुआ? पटकी हुई है गेंद, उठाकर खेला इस बार, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग जोन पर। 1 रन प्राप्त किया है, दूसरे रन की कोशिश की है और सफलता मिली दूसरे रन की। 2 रन से संतुष्ट होंगे दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन के माध्यम से स्कोर जरूर यहां पर बढ़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 1.2 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ, 4 गेंदें शेष हैं इस ओवर की समाप्ति के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और सफलता रही गेंदबाज के नाम, डीजे। अब आने वाला अगला बल्लेबाज कृष्णा। नाम है कृष्णा, मैन जो फैन है ये उस्मान पटेल के, लेकिन इनका पेट नेम इन्हें रुस्तम, अच्छा रुस्तम नाम है, और प्यार कृष्णा उस्मान पटेल के फैन है। लेकिन मैच का इक्वेशन कुछ इनका ऐसा रहा है कि 2 मैच में मात्र 1 रन स्कोर किए अपने बल्ले से, तो निराश किया है कहीं ना कहीं अपने टीम को। लेकिन इस बार जिम्मेदारी की पारी, खेलने की आवश्यकता, हवा में गेंद, ओह माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल। दूसरी मर्तबा 0 पे आउट होकर उस्मान पटेल के नाम को निराश किया है यहां पर रुस्तम ने, डीजे। अब आने वाला अगला बल्लेबाज पंकज कोहली। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बल्लेबाज के कांधों पे। देखिए जिस तरह से यहां पर विकेटों का पतन हो रहा है ना, फरहान भाई, मुझे ना मैंने प्यार किया का वो गाना याद आ रहा है। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई। एक के बाद एक विकेटों का पतन, एक जा नहीं रहा है डगआउट के अंदर, दूसरा आने के लिए तैयार है। तो क्या गेंदबाजी यहां पर मैं कहूंगा। देखिए किस तरह से एक्शन रिप्ले में देखिए कैमरे में दिखाया जा रहा है, बल्ले को जमीन पे पटक रहे हैं, अपने चेहरे को नीचे रखकर निराशा रूप से डगआउट पर लौटते हुए रुस्तम। थोड़ा सा बहुत मायूस किया अपने कप्तान को रुस्तम ने, लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी यहां पर निखिल की। इस बीच अगली गेंद निखिल की, फुल लेंथ डिलीवरी, ओह माय गॉड, यहां पर एक और लॉर्ड अपील। क्या गेंदबाजी है निखिल की, 6.5 फुट की हाइट वाला ये गेंदबाज और 2.5 फुट का इसका हाथ, यानी 9.5 फुट की ऊंचाई से गेंद फेंक रहा है 5 फुट के बल्लेबाज को। तो ऐसा महसूस होगा ये कहीं ना कहीं रॉकेट लॉन्चर से सीधा रॉकेट दाग दिया जा रहा है। पहला डॉट बॉल रहा ये निखिल का। इस बीच निखिल अगली गेंद, ओह माय गॉड, जबरदस्त अपनी गेंदबाजी से पूरा प्रेशर बिल्डअप कर दिया है सुमित 11 के बल्लेबाजों को। पैर हिलाने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है, मानो जंजीरों से जकड़ लिया है, अंबुजा सीमेंट डाल दिया है पैरों के अंदर कि बल्लेबाज पैरों तक को हिला नहीं पा रहे। 2 ओवर की समाप्ति हुई है, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 7 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड 4 विकेटों के नुकसान पर।
बोली ले तो भाई भाई स्पॉन्सर टीमचा रत्तन भारी परान चौधरी निर्णय घेतो तो बेलेला उमेश कोहली ऑलराउंडर खेलत मैदानी आदेश बॅट्समन ले तो भारी 2 ओवर की समाप्ति, मात्र 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सचिन कोहली साहब की जानिब से 1000 रुपए की इनामी राशि। अगर पंकज 3 गेंदों में 3 षटकार लगाते हैं तो अजुन दोन बाकी है। कैसा भी 3 छक्का, अगर पंकज 3 छक्का लगाए, चाहे 1 बॉल खाकर लगाए, 2 बॉल खाकर लगाए, हैट्रिक नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन 3 छक्के पंकज को लगाने हैं तो पंकज के लिए 1000 रुपए की इनामी राशि। बड़ा स्ट्रोक इस बार, 1 बाउंस, सीमा रेखा के बाहर, चौका डीजे। थैंक यू डीजे। पहली ही गेंद पर बाजुएं खोलने का मिला मौका, उद्देश्य ने भी जड़ दिया चौका। पहला चौका आता हुआ इस इनिंग का उद्देश्य के बल्ले से। अब उद्देश्य को उद्देश्य देना होगा, बताना होगा कि मैं सलामी जोड़ी के रूप में क्यों आया था और मेरे बाजुओं में कितनी क्षमता, कितनी काबिलियत है मेरे बल्लेबाजी में, यह दिखाना होगा। क्योंकि सुमित 11 की नैया जो है वो मझदार में गोते खा रही है। एक और बड़ा हिट खेलने का प्रयास, इस बार बल्ले की टॉप एज लगती हुई गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग पर। यकीनन यह गेंद मिडल ऑफ द बैट होती तो तारामंडल में नजर आती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गेंद का ऊपरी किनारा लगा और गेंद गई है डिक्लेयर जोन में। 1 रन जरूर प्राप्त करेंगे यहां पर। इस 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मोहसिन अपने ओवर की तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार। 4 विकेट हुआ, अमूल भी आउट हुआ। अभी कौन बाकी है? एक बड़ा हिट और देखना होगा क्या कन्वर्ट किया है इस बार। गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। बिग 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 षटकार डीजे। उद्देश्य, मैंने अभी कहा था कि उद्देश्य को देना होगा उद्देश्य और बताना होगा कि मैं क्यों सलामी जोड़ी के रूप में मेरे कप्तान ने मुझे भेजा था और उस मार्ग पर चलता हुआ उद्देश्य। 4 विकेटें जाने के बाद भी उद्देश्य का मनोबल नहीं गिर पाया है। इनके हौसले अभी भी बुलंद है और अपने बल्ले से 1 चौका और 1 छक्का जड़कर अपने टीम को अब तक एक बेहतरीन स्कोर प्रदान किया है। यहां पर अभी भी गेंदें शेष है पारी की समाप्ति के लिए। फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास किया था, लोअर फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद जाती डीप फाइन लेग जोन पर। मिलेंगे मात्र 1 रन। इस 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ेगा। स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 2.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ। पारी की समाप्ति के लिए 8 गेंदें शेष है और इस ओवर की समाप्ति के लिए मात्र 2 गेंदें शेष। ओहो, जबरदस्त गेंद इस बार वापसी की थी गेंदबाज ने। बाई के रूप में 1 रन जरूर यहां पर प्राप्त करेंगे। बिल्कुल विकेटों के ऊपर से देखिए थोड़ा सा बाउंस मिला यहां पर, विकेट से मदद जरूर मिली थी। थोड़ा उछाल गेंद लेती हुई विकेटों के ऊपर से बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तानों से छूटती हुई बाई के रूप में 1 रन आया है यहां पर। 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ेगा 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पटकी हुई है गेंद, हवा में है और नीचे फील्डर, नो मैन्स लैंड एरिया में गिरी है गेंद और 2 रन तेजी के साथ चुरा लिए बल्लेबाजों ने। इसका खमियाजा भुगतना होगा। आसान सा कैच बनाया जा सकता था। 3 प्लेयर्स दौड़ते हुए आए थे मिड विकेट पर, लेकिन बहरहाल इस कैच को नहीं पकड़ पाए। ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। डीजे
अंपायर नॉट आउट. बॉल बाउंस हुआ है. बॉल बाउंस लागलाय जमिनीला लागलाय बॉल. कॅमेऱ्यामध्ये दिसतोय. थँक्यू मंडल आभारी लय भारी. हमारे दोनों ही अंपायर प्रसाद सर मैन फ्रॉम डोंबिवली, हर्षित सर मैन फ्रॉम कांदिवली. अब यहां पर देखिए स्कोर हुआ है 22 रन 22-22. 6 गेंदें शेष है पारी की समाप्ति के लिए. देखिए यहाँ क्या नाम है अजय. देखिए पहली 2 ओवर की अगर हम बात करते हैं तो पहली ओवर में मात्र 2 रन थे और 2 सफलताएं प्राप्त की थी गेंदबाज आशीष झा ने. और दूसरा ओवर फेंकने के लिए निखिल आए थे. निखिल ने भी मात्र 3 रन देकर 1 सफलता प्राप्त की थी. तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से रनों की गति पर लगाम लगाया था. लेकिन मोहसिन आकर थोड़ा सा महंगा जरूर साबित हुए. 17 रन दिया है मोहसिन ने इस ओवर के अंदर. 15 रन आए हैं. सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा जरूर हुआ है मोहसिन का ये ओवर. अब आखिरी ओवर का खेल यहां पर शुरू होता हुआ. पंकज ने उठाया है गेंद हवा में और बाबा 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 कौर्रा मोटा छक्का. डीजे जिस षटकार की जरूरत थी सुमित 11 को, वो षटकार आता हुआ इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 28 रन. नीलकंठ साहब के चेहरे पे मुस्कान मुझे नजर आती हुई. इनका भी हौसला बुलंद हुआ होगा इस छक्के के बाद और टीम का मनोबल बढ़ा होगा ये छक्का लगने के बाद. 5 गेंदें अभी भी शेष है और पंकज है स्ट्राइक पर. ओ जबरदस्त गेंद इस बार. समर इन डिलीवरी विकेट कीपर से मिस होती हुई है. गेंद रन का मौका और 1 रन बिल्कुल तेजी के साथ चुरा लिया यहां पर बल्लेबाजों ने. 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 29 रन ऑन स्कोर कार्ड. लॉस ऑफ 4 विकेट्स. अभी भी 4 गेंदें शेष और इस 4 गेंदों में अगर एक आध चौका या छक्का लग जाए तो मैच की पूरी इक्वेशन बदल जाएगी और सुमित 11 बैकअप करके वापस आ जाएगी इस मैच के अंदर. देखिए इसीलिए कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है कि कब क्या हो जाए, किस लम्हे में क्या दृश्य घट जाए यह कहा नहीं जा सकता. यह क्रिकेट है मेरी जान, जो कभी हंसाता है, जो कभी रुलाता है और न जाने कैसे कैसे सपने दिखाता है. अभी भी 4 गेंदें शेष है इस पारी की समाप्ति के लिए. बहुत ही उम्दा गेंद. यहां पर पंकज की विकेट का पतन. थैंक यू डीजे. बड़ी विकेट यहां पर मिली है गेंदबाज विजय को. विजय भी अपने खेमे से ये सोच कर आए हैं कि मुझे भी मेरी टीम को विजय का सेहरा पहनाना है और उसी मार्ग पर गेंदबाजी करते हुए विजय अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार. फुल लेंथ डिलीवरी थी, उठाकर खेलने का प्रयास किया था. इस बार मिडल ऑफ द बैट नहीं हो पाया ये गेंद और 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं यहां पर उद्देश्य. यकीनन अंपायर उद्देश्य को ही आउट देंगे क्योंकि क्रॉस होने से पहले उद्देश्य निकल गए थे अपनी पॉपिंग क्रीज से.
पहला विकेट यहां पर उद्देश्य का गिरा। स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 29 रन। जी देखिए, पंकज के विकेट का जो पतन हुआ था वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज रहा है। उठाया है इस बार, हवा में है गेंद, नीचे है फील्डर, एक और सफलता रही यहां पर विजय के नाम। सो हैट्रिक, मुझे लगता है ये विकेट हुई है लेकिन हैट्रिक में काउंट नहीं होगा क्योंकि एक रनआउट, 2 रनआउट हुए हैं इसमें। या फणसपाडा मैदानामधी भारी आयोजन केले रे, या फरान चौधरीनी भारी आयोजन केले रे, या फणसपाडा मैदानामधी भारी आयोजन केले रे, या फरान चौधरीनी भारी आयोजन केले रे। 30 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड, 30 रन्स। आखिरी गेंद तो ये बाई के रूप में जरूर यहां पर रन काउंट होगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और यहां पर एक और विकेट का पतन यहां पर। तो अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा कि वो बाई का रन था या लेग बाई था। सर प्लीज, लेग बाई के रूप में एक रन मिला है और एक आउट। तो यानी ओवर की समाप्ति हुई है, पारी की समाप्ति हुई और पारी की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। 32 रनों का लक्ष्य दिया है सुमित 11 ने एकवीरा 11 को। 24 गेंदों में 32 रन बनाने होंगे, जहां पर देखिए पहली 2 ओवर्स में मात्र 6 रन थे और 6 रन के एवज में 3 विकेटें जा चुकी थी। तो सुमित 11 ने बाद की 12 गेंदों में कहीं ना कहीं जाकर अपनी टीम को वापसी कराई है और 25 रन बटोरे हैं 12 गेंदों में। तो बहुत जरूरी था, ये जरूरी था इस चीज को करना। अब पारी की समाप्ति हुई है, 24 गेंदों में जरूरत है 32 रनों की। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले मैं गुजारिश करूंगा दोनों ही टीम जिनके राउंड्स है इसके बाद, राजन देवा और सुजल 11, दोनों ही टीम के कप्तान को कॉम बॉक्स में आना है टॉस के लिए प्लीज। राजन देवा और सुजल 11, राजन देवा और सुजल 11 प्लीज आ जाएं कॉम बॉक्स में। आमची फणसपाडा टोली वाऱ्या गप्पया जमलाय सारा कोणीवर मरु आईचे पालखीला, आमचे मरु आईचे पालखीला जय गुदर बोला, आमचे मरु आईचे पालखीला जय गुदर बोला, आमचे मरु आईचे पालखीला जय गुदर बोला। सो राजन देवा 11 वर्सेस सजल 11 को आना है प्लीज। हमारे अतिथि यहां पर उपस्थित है, इनके शुभ हस्ते टॉस होगा। संजू साहब उपस्थित है, संजू साहब के शुभ हस्ते। हेलो। सो राजन देवा और सेजल 11 को टॉस के लिए आना है। सर आइए प्लीज। हॅलो, सेजल 11 और राजन देवा 11 दोघंही संघाचे संघनायकांची विनंती आहे त्यांनी नाणेफेकीच्या कॉलसाठी लवकरात लवकर टॉसच्या बॉक्समध्ये येण्याची कृपा करावी। हमारे अतिथि संजय कोहली साहब यहां पर उपस्थित हैं, इनके शुभ हस्ते इस मैच का टॉस होगा। सर आ जाए सेंटर। सो टॉस इनके हाथ में है। सेजल 11, सुजल 11 और राजन देवा। So tails is a call and it is head. So Sujal 11 has won the toss and is elected to बॉलिंग बॉलिंग करेंगे। सर पहला मैच आपने देखा, फर्स्ट 2 ओवर्स अच्छी गेंदबाजी रही है, आपका क्या माइंडसेट रहेगा, कहां तक इस टीम को रोकना होगा क्योंकि निर्णायक मुकाबला है, एक मैच हारोगे टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे, कितने रन पे इनको रोकने का प्रयास करेंगे? 40-45 तक।
टीम के अंदर कोई चेंजेस है या सेम प्लेइंग 11 है? चेंजेस है। किसे इन किया है? स्वप्निल बैट्समैन है, बॉलर है? ऑलराउंडर है। सो टीम की स्ट्रैटेजी क्या है कि किस बैट्समैन पे ज्यादा आपका भरोसा होगा टीम पर? स्वप्निल पे रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर बात करने के लिए। यहाँ पर उपस्थित है एक राजन देवा, टीम के कप्तान। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप टीम टॉस जीतते आपका निर्णय क्या होता? फील्डिंग। कोई खास वजह? फील्डिंग में हमारे बॉलर अच्छे है इसलिए फील्डिंग। आपका भी एक निर्णायक मुकाबला होगा, मैच हारोगे टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे, क्या स्ट्रेटजी है, कितना रन बनाने का प्रयास करेंगे कि जिसे चेस करने में इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़े? 50 प्लस। 50 प्लस। थैंक यू वेरी मच सर बात करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे संजू कोहली साहब उपस्थित है। सर इस इलाके की एक मातबर शख्सियत, एक कार्य सम्राट, कॉरपोरेटर के हस्बैंड है और बहुत बड़ा कार्य रहा है इस क्षेत्र में इनका। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी आंखों से इस टूर्नामेंट के बारे में कैसा देखते हैं? ये जो स्कोर दिया अभी फर्स्ट इनिंग का, ये फर्स्ट इनिंग में जो स्कोर दिया है उनको फर्स्ट ओवर में उनको रोकना है, तभी थर्ड ओवर में उनको पॉसिबल हो जाएगा और विकेट निकालना है फर्स्ट ओवर में ही, तभी कुछ विन हो जाएंगे टीम। सर सर इस टूर्नामेंट के बारे में दो शब्द जानना चाहेंगे। जो ये आयोजन किया गया है, एक भव्य टूर्नामेंट है, इन बच्चों के बारे में, फरहान के बारे में, ये कमेटी के बारे में दो शब्द जानना चाहेंगे। फरहान जो कोशिश करता है हर साल जत्रा चषक के लिए, वो गाँव देवी के लिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात। मैं तो बोलता हूँ बेचारा कुछ भी करता है, कष्ट करता है, इसमें मेहनत करता है और अच्छा नियोजन। और बालचंद काका हमारे इसको बहुत सपोर्ट देते, जत्रा से हर चषक को सपोर्ट देते हमारे बालचंद काका। बस उनका ही आशीर्वाद रहे हर टीम को। थैंक यू वेरी मच सर हमसे बात करने के लिए, और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप इसी तरह से सियासत के मैदान में अपने काम को अंजाम देते रहें और जीतते रहें और इस इलाके में लोगों का काम करते रहें। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। चेतन कोहली अगर कैच पकड़ते हैं तो अक्षय कोहली की जानिब से 300 रुपए की इनामी राशि। पहली ओवर की समाप्ति हुई है। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 7 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। एक षटक्यानंतर धावफलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 7 रन बिनगडी बाद आफ्टर 1 ओव्हर 7 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड विदाउट एनी लॉस। डीजे गेंदबाजी मार्ग पर आने वाला अगला गेंदबाज है रूपेश। रूपेश शॉर्ट रन अप ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए
बैकफुट पर जाकर इस बार खूबसूरत तरीके से पंच दिया और मात्र 1 रन यहां पर प्राप्त करेंगे बल्लेबाज। 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। धीरे धीरे रनों की संख्या में बढ़ोतरी। केतन कोहली अगर कैच पकड़ते हैं तो 300 रुपए की इनामी राशि अक्षय कोहली की तरफ से। रुपेश अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, इस बार ओवर द विकेट। बैकफुट पर जाकर हल्के हाथ से कट किया, गेंद जाती डिक्लेयर जोन में। 1 रन मिलेगा यहां पर। 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। देखिए यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा एकवीरा स्पोर्ट्स क्लब के एकवीरा 11 के बल्लेबाजों की कि गेम प्लान के तहत बल्लेबाजी चल रही है। कोई बड़ा हिट लगाने का प्रयास नहीं कर रहे। पता है कि सूझबूझ के साथ और एक एक रन के साथ अगर रन को बटोरा जाए तो यकीनन एक आधा बड़ा हिट आएगा जिसमें आप स्कोर कवर कर सकते हैं। इस बार डॉट बॉल रहा, ये लेफ्ट किया था यहां पर बल्लेबाज मोहसिन ने दिशाहीन गेंद समझकर, लेकिन गेंद बिल्कुल लीगल डिलीवरी थी। ये गेंद विकेट कीपर पंकज के दस्तानों में जाती हुई स्कोर वहीं रुकता हुआ 10 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। रुपेश अगली गेंद फुल लेंथ डिलीवरी इस बार, लेकिन दिशाहीन, लेग स्टंप के काफी बाहर और वह विकेट कीपर से भी गेंद छूटती हुई। तो एक और खमियाजा भुगतना होगा इस 1 रन का, तो एक्स्ट्रा के रूप में ये 2 रन जुड़ गए खाते में। 2 रन के माध्यम से स्कोर जरूर बढ़ेगा। स्कोर जा पहुंचा है 12 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। 3 गेंदें हो चुकी है, यानी 1.3 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ। इस ओवर की समाप्ति के लिए 3 गेंदें अभी भी शेष। आगे आकर ऑन द राइज खेला इस बार, बिल्कुल फ्रंट फुट पर आए थे, पैर को अपनी क्रीज से बाहर निकाला था, बल्ले का फेस खोला, गेंद को पूरी तरह से अपने बल्ले पर आने दिया और हल्के हाथ से उसे ड्राइव किया। गेंद जाती लॉन्ग ऑफ पर। मात्र 1 रन जरूर मिलेंगे। 1 रन के माध्यम से स्कोर धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 11 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान 13 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। उठाकर खेलने का प्रयास किया था इस बार, 1 बाउंस मिड विकेट पर आती हुई है गेंद, फील्डर तैनात वहां पर। मात्र 1 रन मिलेंगे। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 14 रन। 1.5 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ। आखिरी गेंद शेष है इस ओवर की समाप्ति के लिए। बहुत महत्वपूर्ण गेंद होगी ये, बल्लेबाजों के दृष्टिकोण से कुछ बड़ा करने का प्रयास जरूर करना चाहेंगे। पटकी हुई है गेंद, उठाकर खेला, हवा में है गेंद, नीचे है फील्डर, क्या होगा ये कैच? ओह माय गॉड, क्रोकोडाइल स्टाइल बल्ले से गेंद टकराने के बाद ऊंचाई पर गई और हाथों को खोलकर खड़े थे फील्डर, लेकिन गेंद हो गई मिस और चुरा लिए 2 रन। इस 2 रन के माध्यम से स्कोर जरूर बढ़ता हुआ आगे जाएगा, जा पहुंचा है 16 रन 2 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 2 ओवर 16 रन ऑन स्कोर कार्ड विदाउट एनी लॉस और 2 षटक्यानंतर धावफलकावर धावांची संख्या झाली आहे 16 रन बिनगडी बाद। डीजे भारी फरान चौधरी निर्णय घेतो तो दिलेला, उमेश कोहली ऑलराउंडर खेलते मैदानी, आदेश बॅट्समन लेतो भारी खेळते मैदानी, या फणसपाडा मैदानामध्ये भारी आयोजन केले रे, या फरान चौधरीने भारी आयोजन केले रे, या फणसपाडा। बिल्कुल फरहान चौधरी ने जाम भारी आयोजन केले र। गेंदबाजी मार्ग पर अब आया है अगला गेंदबाज मिलन। 12 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता, 8 रन प्रति ओवर। पटकी हुई है गेंद और एक अपील, जी हाँ, पहली ही गेंद पर रास्ता दिखा दिया है बल्लेबाज को। क्या जबरदस्त तेज तर्रार गेंदबाजी, विकेट रही है मिलन के नाम। डीजे
हेलो, मैं इनामी राशि लगाने वाले सभी भाइयों को बता दूं कि ये लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। अगर आप जिस पर राशि लगा रहे हैं उस बंदे को मिलता है तो ठीक, वरना कमिटी इसकी हकदार रहेगी। रेडबुल गर्मी है तो सारे ही ऑफिशियल्स आज आपके नाम का रेडबुल पिएंगे। सर आ गया है, पैसा आ गया, इसलिए लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है, मैंने कहा पहले ही। Oh, नीलकंठ! Oh my God! This is unbelievable! अगर ये कैश नीलकंठ ने पकड़ लिया होता तो मेरी तरफ से नीलकंठ के लिए एक रेडबुल था आज। एक्शन रिप्ले में देखिए, उत्साह में, जोश में आगे बढ़ गए, फिर याद आया कि गाड़ी को ब्रेक पीछे लगाना था। जब तक ब्रेक लगाते गेंद हाथों से छूट चुकी थी। देखिए यहां पर, देखिए गाड़ी को एक्सीलेटर दे दिया, क्लच छोड़ दिया, लेकिन ब्रेक लगाना भूल गए। ओह माय गॉड, ये बड़ा विकेट होता और मिलन को हैट्रिक पर पहुंचा सकते थे नीलकंठ। रिलीफ स्प्रे यहां रखा गया है। मिलन अपने ओवर की अगली गेंद उठाया, इस बार हवा में गेंद, और क्या होगा, ये कैच? जी नहीं, ये गेंद निकल गई है डिक्लेयर जोन पर। 1 रन देकर जाएगी ये गेंद। 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 18 रन। सब लेना है आज, सब लेना है, सबको रेडबुल आएगा। 1 2 3 4 5 6 रेडबुल का पैसा निकलता। मिलन अब तक बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर। अच्छी गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी थी, तेज तर्रार गेंद थी, और रुस्तम जमाल ने इस गेंद को पकड़ा है। बल्ले से भले ही कुछ कर नहीं दिखाया, लेकिन फील्डिंग में रुस्तम ने अपना कमाल दिखाया है। उस्मान पटेल के बहुत बड़े फैन, लेकिन बल्ले से नाखुश किया। 3 मैच में मात्र 1 रन, 2 मैच में तो 0 पर आउट हुए थे। पटकी हुई है गेंद, और यह विकेट कीपर के दस्तानों में एक और सफलता यहां पर गेंदबाज मिलन ने चटकाई है अपनी टीम के लिए, और अपनी टीम को बैकअप दिया है। डीजे इस वक्त हमारे मंच पर तशरीफ लाते हुए रहमान चाचा, इनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस जत्रा चषक 2022 के माध्यम से। आइए सर तशरीफ रखें, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। डीजे देखिए, इस वक्त हमारे मंच पर कैमरामैन ने कैमरा किया है, सो सारे ही मान्यवर इस वक्त मंच पर उपस्थित है। मैं सभी मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहां पर अपनी उपस्थिति दी है, और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए, इनका प्रोत्साहन करने के लिए यहां पर ये उपस्थित हुए सभी मान्यवरों का एक बार फिर पूरे जत्रा चषक 2022 के माध्यम से हार्दिक स्वागत। इस ओवर की आखिरी गेंद, 7 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। नहीं भाई, 7 गेंदें 13 रन। ओ इस बार और एक गेंद हवा में, और ये एक बड़ी सफलता। देखिए यहां पर नीलकंठ बाजू में खड़े थे, लेकिन उन्होंने जाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने मौका दिया कि बेटा तू पकड़ ले, मैं कहीं पकड़ूं तो मैच इधर का उधर ना हो जाए। 7 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता थी, और सुमित 11 ने यहां पर गेंदबाजी से चारों शाने चित कर दिए हैं। एकवीरा 11 को बैकफुट पर ढकला है। मैं तारीफ करनी होगी यहां पर मिलन की गेंदबाजी की। और अब यहां पर देखिए 6 गेंदें शेष हैं, और 6 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। क्या होगा यह पता चलेगा आने वाली 6 गेंदों में। डीजे छह गेंदे 13 रनों की आवश्यकता। यहां पर मैं अपने अंपायर्स की भी तारीफ करना चाहूंगा।
हमारे प्रसाद सर और हर्षद सर, देखिए इनकी नजरें देखिए कि बल्लेबाज आउट हुआ है तो इन्हें पता है कि किस बल्लेबाज को स्ट्राइक पर जाना है। अंपायर प्रसाद सर ने भी ये इशारा दिया था बल्लेबाज को कि सर आपकी स्ट्राइक है, आपको स्ट्राइक पर आना है। बहुत से इवेंट्स में अंपायर से ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि अंपायर का जहन नहीं रहता, अंपायर का लक्ष्य नहीं रहता कि कौन सा प्लेयर चेंज हुआ है, रोटेशन हुई है स्ट्राइक की या नहीं। लेकिन दोनों ही अंपायर की यहां पर मुझे तारीफ करनी होगी, एक मैन फ्रॉम डोंबिवली, मैन फ्रॉम कांदिवली। चलते हैं 6 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता, गेंदबाजी मार्ग पर अमोल। 6 गेंदे 13 रन। मैच अभी भी दोनों तरफ बराबरी पर है। एक बड़ा छक्का एकवीरा को आगे कर देगा। ओहो, बहुत ही उम्दा गेंद और वहां पर हल्का सा फंबल। मात्र 1 रन चुरा लिया है बल्लेबाजों ने, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होंगे। अब 5 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता। विजय कोहली अगर छक्का लगाते तो 500 रुपए की इनामी राशि अक्षय कोहली के माध्यम से। उस बार उठाकर खेला है, गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई। 4 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। अभी भी मैच दोनों तरफ बराबरी पर, दो धारी तलवार। खरबूजा गिरे किस जानिब, नुकसान तो खरबूजे का ही होना है। 4 गेंदे 11 रनों की आवश्यकता। 4 चेंडू 11 धावांची गरज। 4 बॉल 11 रन्स आर रिक्वायर्ड टू विन। मैच बॉल इज आ चुकी है यहां पर। मैदान में सन्नाटा पसरता हुआ। 4 गेंदे 11 रन। वो हो क्या जबरदस्त गेंद और 1 विकेट यहां पर। बड़ी सफलता रही है इस बार। रन आउट करा दिया मोहसिन ने विजय को। पटकी हुई है गेंद लेग स्टंप के बाहर। अंपायर का इशारा वाइड का मिलता हुआ। 1 रन जरूर यहां पर मिलेगा। 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। 3 गेंदे 10 रन। देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल उठाकर खेलने का प्रयास। इस बार बल्ले का बॉल ऊपरी किनारा लगा, गेंद डिक्लेयर जोन में जाती। देखिए जब सचिन तेंदुलकर ने अपना डेब्यू किया था तो पाकिस्तान के खिलाफ उनका मैच था। वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे दिग्गज तेज गेंदबाज 140 150 की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे और एक गेंद सचिन के चेहरे से लगी भी थी, चेहरे से खून निकलने लगा था, लेकिन उसके बाद भी कहा था कि मैं खेलेगा। जबकि बड़े बड़े दिग्गज आउट होकर डगआउट पर लौट चुके थे। श्रीकांत, रवि गावस्कर, सिद्धू नॉन स्ट्राइक पर थे। सिद्धू ने कहा था कि भैया लौट चलते हैं, लेकिन सचिन ने कहा था नहीं मैं खेलेगा और खेलने के बाद सेंचुरी की थी। तो ये भी कर सकता है, क्रिकेट है। एक गेंद में 10 रनों की आवश्यकता। सो सुमित 11 मैच में अपनी पकड़ को मजबूत बनाती हुई और एकवीरा को रास्ता दिखाती हुई 11 नंबर बस का। लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। 1 गेंद 11 रन। 1 नो पर छक्का लग जाए तो मैच की इक्वेशन बदल सकती है, लेकिन ये मैच जीत लिया है सुमित 11 ने। तो कांग्रेचुलेशन सुमित 11, लीड करके
चेहरे पे मुस्कान देखिए, देखिए एग्रेशन देखिए, यहाँ पर जरूर हाथ दिखाएंगे नीलकंठ और कैमरे में उनकी इस दृश्य को कैद भी किया जाएगा। एक डांस बनता है डीजे पर, डीजे नीलकंठ एक डांस। सामने भरलत दशरथ दिसाना, ले बारी के सामने भरलत दशरथ दिसाना, या परा मैदान मधी भारी आयोजन केले रे,